Good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today is 26th November 2025 and we are going to discuss about the Hindu newspaper editorial page number 6. Here is the article, Losing the Plot. If you wish to download the PDF of this particular newspaper, you can visit Telegram channel Topical e-paper. It would give you PDF within the free amount on the regular basis. Alternate channel of this channel like Telegram channel YU classes. You can visit this also. Here you would find Indian Express and the Hindu newspaper PDF within the free amount. For the convenience of the students who are listening me, I am going to tell all things in Hindi so that you can take leverage of this video for your enhancement of the communication skills. Secondly, you have to write all the vocabulary words whatever I am mentioning in the video for the future reference. It would be beneficial for your mains answer writing or your competitive exam skills. Let's get started without further ado. Losing the plot. Here plot mean plan, विजन या साइट भी बोल सकते हैं. तो लूजिंग द प्लॉट, जो गवर्नमेंट है विजन को खो रही है. विजन मतलब उसका दृष्टिकोण विद रिगार्ड टू दी एयर पोल्यूशन. अभी इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट हुआ था तो गवर्नमेंट ने हाई हैंडेडली टैकल किया है दैट इश्यू को. तो उससे क्या होता है कि आदमियों में ग्रीवांसेस और ग्रजेस फुल हो जाते हैं, क्योंकि इसका एक्शन होल ईयर में होना चाहिए. एक सिस्टमेटिक वे से कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन है, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए और कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो. To evade such type of repercussion of air pollution, people are going on vacation. तो उनको वेकेशन पे जाना पड़ता है. दिल्ली के रेजिडेंट जो निवासी हैं उनका अबोर्ड वो निवास स्थान है दिल्ली, तो उनको जाना पड़ता है बाहर. और ये एक नी जर्क जो स्टेप लिए जा रहे हैं कि भाई क्राउड को कंट्रोल करना, और या जो OD1 वाला कंसेप्ट केजरीवाल लेके आए थे ऐसे कुछ ये, और ये ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान्स जो होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह को रोक देते हैं, या ग्रीन क्रैकर के बारे में बात करते हैं. तो राइटर अपने थॉट प्रोसेस जो है बता रहा है कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए ताकि ये हाई हैंडेडनेस जो है, इसको गवर्नेंस का इशू है ये, बट इसको क्या है एक आर्म्ड रेबेलियन या प्रोटेस्ट को एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी. पुलिसिंग से, पुलिस की मदद से इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं, नहीं कि प्रशासन की मदद से इसको गवर्नेंस की वजह से टैकल करना चाहिए. तो लूजिंग द प्लॉट जानते हैं. एयर क्वालिटी इशू रिक्वायर्स इंगेजमेंट विद सिटीजन्स नॉट इंटिमिडेशन. तो एयर क्वालिटी जो इशू है, मुद्दा है, रिक्वायर्स उसको जरूरत है एंगेजमेंट की, मतलब साथ में लगने की. किसके? विद सिटीजन, सिटीजन के साथ लगे. नॉट इंटिमिडेशन मतलब धमकाना, डराना, फ्राइटन करना. ऑन November 24th द दिल्ली गवर्नमेंट कन्फ्रंटेड होता है सामना करना, ए स्मॉल एंड पीसफुल क्राउड, छोटी क्राउड थी, पीसफुल शांति से इकट्ठी हुई थी, नियर इंडिया गेट के पास. दैट हैड गैदर्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, जो गैदर हुई थी टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, इट्स कंसर्न इसके चिंताएं, अबाउट दी सिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स होवरिंग मतलब मियांडरिंग, मंडराना उस पे, नियर 400 दैट इज डेट्रीमेंटल फॉर दी हेल्थ पैरामीटर्स, विद ए हैवी पुलिस प्रेजेंस. तो हैवी बहुत ज्यादा मात्रा में पुलिस की उपस्थिति ही वहां पे. द क्वेश्चन प्रैक्टिकली रोट इटसेल्फ, द क्वेश्चन जो है एक मुद्दा उठाया, प्रैक्टिकली जो इसको हम इंप्लीमेंट कर सकें, रोट इटसेल्फ वाज द थ्रेट बीइंग मैनेज हेयर, पब्लिक सेफ्टी और पॉलिटिकली एम्बेरसमेंट. तो क्वेश्चन राइटर ने कहा कि भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकली कि वाज, क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल रखी है. वाज द थ्रेट जो डर था, बीइंग मैनेज किया गया, हेयर यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी या पॉलिटिकल ये किसको, जो सिचुएशन को टैकल किया आदमियों की सुरक्षा के लिए, या पॉलिटिकल जो एम्बेरसमेंट हो रही थी या मतलब एक शर्म हो रही थी उनको पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से. एयर क्वालिटी इन नॉर्थ इंडिया इन विंटर इज ऑफन डिस्कस्ड एज ए दिल्ली इशू. तो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली ये होता है बट उसको दिल्ली इशू मुद्दा बना देता है. यट फिर भी, या जबकि मॉनिटरिंग स्टेशन हैव रिवील्ड, जो मॉनिटरिंग स्टेशन लगा रखे हैं ना सैटेलाइट के थ्रू जो मॉनिटर करते हैं, रिवील कर चुके हैं, उजागर कर चुके हैं, कंटिन्यूअस जोन, लगातार जोन ऑफ फाउल मतलब गलत, एयर फ्रॉम द इस्लामाबाद टू बिहार, मतलब ये पूरी बेल्ट ही खराब है बट इसको दिल्ली का इशू बना दिया जाता है. एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, जैसे जो एमिशन क्या होता है, वहां से जो गंद बाहर निकलता है, एक वर्ड होता है बिलोइंग चिमनी. बिलोइंग मतलब जो बिल्कुल धुआंधार धुआं फेंक रही है, बिलोइंग चिमनी.
चिमनियों से धुआं निकलता था, तो ऐसे छल्ले बनते हैं धुएं के, वो बिलोइंग बोलते हैं उसको। तो एमिशन निकलना फ्रॉम इंडस्ट्री, जो गंध है, पावर जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है कोल प्लांट से, या ट्रांसपोर्ट से, या एग्रीकल्चर सर्कुलेट इन दी शेयर्ड एयर शेड। तो एयर शेड मतलब जो एयर का जो एक मतलब ग्रुप है वहां पे, उसमें एयर शेड वैसे क्या होता है जहां पे मान लो ऐसे बोलते हैं ना कि शेड बना दिया, कार के लिए शेड बना दिया, छप्पर सा। बट ये कह रहे हैं कि एयर का जो शेड है वो शेयर्ड एयर शेड है। इन एक्टिविटी से ऐसे होता है, और ये इस्लामाबाद से पाकिस्तान से लेके बिहार तक इस पूरे एयर शेड में इशू है, ऐसे दिल्ली का इशू नहीं है ये। दिस इज वाई द इंडिया गेट प्रोटेस्ट, इंडिया गेट पे जो प्रोटेस्ट हुए ना, आर पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट, राजनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मिडिल क्लास हैज यूजुअली, जो दिल्ली के मिडिल क्लास आदमी है ना, उनको यूजुअली रिस्पॉन्ड करते हैं विद एयर प्योरीफायर, उनको एयर प्योरीफाई खरीदने पड़ते हैं। क्लोज विंडो क्लोज करनी पड़ती है, वैकेशन छुट्टियों पे जाना पड़ता है, या प्राइवेट डिससेटिस्फेक्शन रहती है। बट अपेरेंटली ऊपर से देखा जाए या फर्स्ट इंस्टांस में देखा है, नॉट एनी मोर, अब नहीं है। एंड द स्टेट हैज रिस्पॉन्डेड बाय पोलिसिंग, पुलिस के साथ रिस्पॉन्ड किया, रादर देन द एंगेजमेंट, आदमियों के साथ एंगेज नहीं हुए, बातचीत नहीं की। डिप्लोइंग रैपिड एक्शन फोर्स, तो रैपिड जो लगा जल्दी एक्शन लेती है उसी फोर्स को लगा। यूनिट्स शो दैट द गवर्नमेंट ट्रीट करती है दीज गैदरिंग्स एज ए लॉ एंड ऑर्डर देन दी गवर्नेंस प्रॉब्लम, जो प्रशासन की दिक्कत है उसको लॉ एंड ऑर्डर, कानून एंड व्यवस्था को हिसाब से देखती है। नॉर्थ इंडिया विंटर स्मोग जैसे धुआं जो सस्पेंडेड हो जाता है विंटर्स में, क्योंकि जो टेम्परेचर इन्वर्शन होता है, नीचे जमीन ठंडी हो जाती है और ऊपर एयर कोल्ड हो जाती है, इसलिए जो यहाँ से हीट डिसिपेशन होता है वो सस्पेंडेड रह जाता है, इसलिए स्मोग और ये फोग होती है। विजिबल पार्ट ऑफ द विंटर नेशनल क्राइसिस, वाइडर नेशनल क्राइसिस है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस, लंबे समय से विवेचन करना। पर्टिकुलेट पॉल्यूशन सच एज एयर क्वालिटी लाइफ, या एयर क्वालिटी लाइफ है इंडेक्स हैव शोन अनसेफ एयर इज नाउ नॉर्म फॉर द मोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये कह रहे कि अनसेफ एयर अब तो एक नॉर्मल चीज बन गई है मोस्ट ऑफ इंडिया के लिए। दैट प्रेजेंट रेगुलेशन मॉनिटरिंग, जो रेगुलेशन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, या मॉनिटरिंग निगरानी रखना, इन्फोर्समेंट अरेंजमेंट या लागू करने के लिए जो अरेंजमेंट बनी है, आर इनसफिशिएंट, वो इनसफिशिएंट है अक्रॉस स्टेट, हर स्टेट में या सेक्टर में, जगह में। थ्रेटनिंग द प्रॉब्लम एज ए सीजनल इमरजेंसी, ट्रीटिंग मतलब इसको ट्रीट करना है कि सीजन पे इमरजेंसी आती है, ऐसा नहीं है। इन द फेस ऑफ एविडेंस पॉइंटिंग, किसके सामने आते हुए, बल्कि पॉइंट कर रहे हैं कि सबूत है। परमानेंट कंडीशन डिमांडिंग परमानेंट इंस्टीट्यूशन, ये परमानेंट कंडीशन रहती है पूरे साल, इसके लिए परमानेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए, संस्था चाहिए। हैज इंक्रीज ओनली बर्स्ट ऑफ एक्शन, तो ये इंक्रीज करते हैं बस थोड़ा सा एक झटके जो क्रियाएं के। द एयर शेड इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ गवर्नेंस, तो एयर शेड को पूरे को एरिया को एक यूनिट ऑफ गवर्नेंस लेना चाहिए, ना कि कोई पर्टिकुलर टेरिटरी को या जगह को। टुडे अथॉरिटीज स्प्लिट, अथॉरिटी बटी हुई है अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट डिपार्टमेंट या म्युनिसिपल बॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर्स, ईच विद पार्शियल ज्यूरिसडिक्शन, सबका थोड़ा थोड़ा अपना लिमिटेड एरिया है, एंड मिक्स इंसेंटिव, और थोड़े थोड़े प्रोत्साहन मिलते हैं उनको। तो ये कह रहे हैं राइटर यहाँ पे सबको मिलकर काम करना चाहिए, और इसको पूरे एयर शेड को एक यूनिट मानना चाहिए, सभी को मिलकर, जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इधर पाकिस्तान तक, पंजाब वगैरह सबको इंक्लूड करो। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाज क्रिएटेड, ये एक कमीशन बनाया गया था। कमीशन एक मतलब 4-5 आदमी या जो भी आदमी है इसमें, क्रिएटेड टू एड्रेस एयर फ्रेगमेंटेशन, जो फ्रेगमेंटेशन जो बटे हुए ना आदमी, इनको इकट्ठा करने के लिए। इज एम्पावर टू डायरेक्ट एमिशन कंट्रोल, इसकी पावर है कि भाई ये एमिशन को कंट्रोल करे, कोऑर्डिनेट अमंग स्टेट, साथ रखे सभी स्टेट्स को, एजेंसी को, इम्पोज सैंक्शन, या किसी पे जो सैंक्शन लगाने हैं, पाबंदियां लगानी, वो लगाए। येट इंटरवेंशन हैव नॉट मैच विद द स्केल एंड परसिस्टेंट ऑफ द प्रॉब्लम, बट ये इंटरवेंशन जो इसने हस्तक्षेप किया ना, उस स्केल पे नहीं किया, उस मैग्नीट्यूड पे नहीं किया जो करना चाहिए, क्योंकि परसिस्टेंट लगातार प्रॉब्लम बनी है। इट्स टास्क नाउ इज टू यूज मैंडेट टू रिक्वायर टाउन बाउंड सेक्टरल प्लान फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड मेजर एमिटर्स, तो इसका काम जो है ना, इज यूज करना, मैंडेट जो इसकी पावर है ना, रिक्वायर टाइम बाउंड सेक्टोरल प्लान, टाइम बाउंड के लेकर सेक्टरल प्लान लेना चाहिए हर सेक्टर का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का या किसका भी, फ्रॉम गवर्नमेंट एंड मेजर एमिटर्स। ट्रैक कॉम्प्लायंस, या ट्रैक करना चाहिए कि कोई उसका पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। थ्रू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, लगातार मॉनिटरिंग, निगरानी रखनी है। इंश्योर करना डाटा इन पब्लिक में रहे। गवर्नमेंट शुड आल्सो अबंडन होता है त्याग देना, रिलिंक्विश कर देना। टेक्निकल क्विक फिक्स, जो टेक्निकल क्विक फिक्स जल्दी फिक्स करने की सोचते हैं ना, उनको त्याग देना चाहिए। दिस मेजर्स कंज्यूम पब्लिक फंड, इनमें जनता का पैसा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन बैंडविथ, और प्रशासन को भी इंगेज होना पड़ता है। वाइल लिविंग द मेन सोर्स ऑफ एमिशन इंटेक्ट, और जो मेन सोर्स है एमिशन का वो जुड़ा रहता है। द फोकस जो केंद्र है शुड बी ऑन इंटरवेंशन इन पावर सेक्टर में, इंडस्ट्री में, या ट्रांसपोर्ट में, या कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, विद टाइटर नॉर्म्स, या कड़े कानून होने चाहिए। रियल इन्फोर्समेंट, सच्चाई में लागू होना चाहिए। टाउन बाउंड
रिटायरमेंट जो समय के अनुसार, जैसे भले 10 साल में ये चीज खराब हो गई, इसको हटा दो, या रेट्रोफिटिंग, जो पुराने हैं उनको दोबारा से फिट करो, पॉल्यूशन प्लांट को, जो पॉल्यूटिंग प्लांट है उनको, जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री कर रही है तो उनको डिस्कार्डेड करो, सपोर्ट करो, साथ करो क्लीनर फ्यूल्स, जो मतलब बोलते हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करना चाहिए, क्रेडिबल विश्वसनीय अल्टरनेटिव लेके आना चाहिए फॉर फार्मर्स, बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू, जो कि पुराल वगैरह जलाते हैं तो उनके लिए कुछ विश्वसनीय इंसेंटिव देने चाहिए। दिस सॉल्यूशन विल टेक टाइम टू मैनिफेस्ट होता है मतलब उस चीज को रिजल्ट में लेके आना, बट ओनली दे विल लीड टू लास्टिंग चेंजेस। ये टाइम लगेगा बट ये तभी लास्टिंग लंबे टाइम तक चेंज बने रहेंगे। दे नीड टू बी बैक, उनको सपोर्ट करना चाहिए बाई ए करेजियस, जो साहसी पॉलिटिकल विजन रादर देन दी हैवी हैंडेडनेस। ये नहीं है कि हैवी हैंड से आदमियों को टैकल करें, बट पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और विजन होना चाहिए कि कैसे कैसे इन चीज़ों को साल भर ठीक करना है, बस नी जर्क मोमेंट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में बनेगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं। आज के लिए नहीं, थैंक यू वेरी मच, बाय।